सबको राम राम भाई। आज ये अपनी 5वीं क्लास है अपने फ्री आरसी प्रो कोर्स की, जिसके अंदर मैं आपको 40 क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। इसमें पहली 20 क्लासेस में मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको आर्टिकल्स का, एडिटोरियल्स का मीनिंग निकालना सिखाऊं। इस चीज़ को लेके आपके मन में जो डर बैठा हुआ, हवा बना हुआ है, उस चीज़ को दूर करें अपन। ठीक है। अगली 20 क्लासेस में हम प्रैक्टिस करेंगे क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, जो बैंकिंग लेवल तक अपन टच करेंगे। इसके अलावा दो छोटी छोटी बातें और, इसी चैनल के ऊपर ग्रामर की भी फ्री प्लेलिस्ट डली हुई है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको ग्रामर की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ये जो अपनी क्लासेस होती हैं आरसी वाली, इनकी भी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अगर आपको वाकई में लगता है कि ये कंटेंट से आपको फ़ायदा हो रहा है तो मेरे भाई इस प्लेलिस्ट के लिंक को शेयर कर दिया करो। क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन मिलेगा। आ जाइए। ये अपना आज का एडिटोरियल है। हमेशा की तरह जैसे अपन करते हैं, पहले मैं क्या करूँगा, आपको सारी की सारी स्लाइड्स दिखाऊंगा। आप वीडियो को पॉज कर करके सबसे पहले आप एक अटेम्प्ट लेंगे बिना डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखे, दूसरा अटेम्प्ट लेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग देखने के बाद, और फिर मैं इसको कराऊंगा। कहने का मतलब हर स्लाइड पे आपको 2 अटेम्प्ट लेने हैं। ठीक है जी। और पूरा आर्टिकल मैं आपको आगे आगे करके स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। पॉज करो और मीनिंग निकालो। हाँ जी। उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक स्लाइड पर 2-2 अटेम्प्ट्स लगाए हैं। फिर एक बार कह देता हूँ मेरे भाई, अगर सच में सीखना है, अगर सच में ये जो टॉपिक है आपका क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसके लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट है कि आपको पैसेज पढ़ के मीनिंग्स समझ में आए उसका, अगर वो आप चाहते हो कि आपसे हो, तो पहला अटेम्प्ट आपको खुद लगाना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि टीचर आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बता दे, उससे आपका आरसी बढ़िया हो जाएगा, आपको मीनिंग निकालना आ जाएगा, तो आप एक भ्रम में जी रहे हैं। आपको पहले अटेम्प्ट खुद ही देना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा एडिटोरियल है बेसिकली किस चीज़ के ऊपर, अवैध शराब और उससे होने वाले मौतों के ऊपर, इन चीज़ों पे है। इंडिया हैज सफर्ड मल्टीपल मास डेथ्स ड्यू टू कंज्यूमिंग इलिसिट लिकर अक्रॉस तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम एंड महाराष्ट्र। ठीक है। इंडिया हैज सफर्ड, इंडिया ने सफ़र किया है, कहने का मतलब भारत के लोगों ने सफ़र किया है, कह लो भारत ने सफ़र किया। भारत में चीज़ होती है मल्टीपल मास डेथ। कुछ बच्चों को लगेगा कि मल्टीपल और मास कैसे साथ में आ गए। मास डेथ मतलब बड़े स्केल पे, कि एक साथ 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 100 लोगों की मौत हो जाए, और ये काम एक बार नहीं हुआ, मल्टीपल टाइम्स हुआ, इसलिए कह रहा है मल्टीपल मास डेथ्स हुई हैं। इंडिया हैज सफर्ड मल्टीपल मास डेथ्स, इंडिया ने सफर किया है मल्टीपल मास डेथ्स को ड्यू टू कंज्यूमिंग, जो कि हुई है ड्यू टू, कारण बताने काम आता है, कंज्यूम करके, किस चीज को कंज्यूम करके, इलिसिट, अवैध शराब को कंज्यूम करके। कौन कौन से स्टेट में, अक्रॉस के बाद स्टेट्स लिखे हैं, कौन कौन से स्टेट्स में, इंडिया मतलब ये स्टेट्स में, इंडिया में, इंडिया ने सफ़र करी है, इंडिया में बेसिकली हुई है, इंडिया इन चीज़ों से सफ़र हुआ है। बहुत सारी मल्टीपल मास डेथ हुई हैं अवैध शराब पी के इन राज्यों में। ये जो मलवनी इंसिडेंट है, कोई एरिया का नाम है, वहां का जो इंसिडेंट है 2015 का, विच लेफ्ट ओवर 100 पीपल डेड। बेसिकली लेफ्ट ओवर का मतलब होता है रिजल्टेड इन। ये जो इंसिडेंट था विच रिजल्टेड इन, लेफ्ट ओवर यानी उस चीज ने ऐसा करके छोड़ दिया, यानी इस चीज की वजह से क्या हुआ, 1000 लोग जिसमें मर गए थे। प्रॉम्प्टेड ऑफिशियल प्रोमिसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिफॉर्म दैट नेवर फुली मटेरियलाइज्ड नीदर देयर नॉर एल्सवेयर। अब ध्यान से सुनना इस लाइन का मतलब, ये जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें इतने लोग मरे, ठीक है, ये जो इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर विच लेफ्ट ओवर 100 पीपल डेड, प्रॉम्प्टेड ऑफिशियल प्रोमिसेस। अगर कोई चीज किसी चीज को प्रॉम्प्ट करती है तो उसका मतलब होता है उस चीज की वजह से वो चीज हो रही है। मान लो मैं कहूं कि उसका जो एक्शन था उसने इस चीज को प्रॉम्प्ट किया, यानी उसके इस एक्शन की वजह से ये हुआ। तो ये जो इंसिडेंट हुआ ना, इसने शुरुआत करी, प्रॉम्प्ट करा,
ऑफिशियल प्रोमिसेस को, यानी नेताओं वगैरह ने इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे ऑफिशियल प्रोमिसेस किए होंगे, ऑफ सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स, सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स के प्रोमिसेस को प्रॉम्प्ट किया। ये जो इंसिडेंट हुआ इसने प्रॉम्प्ट किया, इसने कॉज किया बहुत सारे ऑफिशियल सिस्टमेटिक रिफॉर्म के प्रोमिसेस को। कौन से प्रोमिसेस, कौन से रिफॉर्म? जो कभी हुए ही नहीं। मटेरियलाइज्ड का मतलब है, मतलब वास्तविकता में होना, मतलब क्या बोले, बिकम रियलिटी, जो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाना, जो कभी भी रियलिटी में कन्वर्ट हुए ही नहीं, ना तो वहां पर और ना ही कहीं और। द पुणे, अब कोई और इंसिडेंट की बात कराइए, पुणे पिंपरी चिंचवाड़ ट्रेजेडी, ये वाली जो ट्रेजेडी है जो अनफोल्ड हुई लास्ट वीक विद मोर देन अ डजन विक्टिम्स ऑफ वर्किंग क्लास बैकग्राउंड्स इन पुअर नेबरहुड्स। अब एक और इंसिडेंट की बात कर रहा है कि ये जो पुणे पिंपरी चिंचवाड़ ट्रेजेडी जो है, जो अनफोल्ड हुई पिछले हफ्ते, अनफोल्ड का यहां पर मतलब है लोगों के सामने आई, ठीक है, बिकेम नोन टू एवरीवन। वो ट्रेजेडी जो लोगों के सामने आई पिछले हफ्ते, जिसके अंदर 1 दर्जन से ज्यादा विक्टिम थे वर्किंग क्लास बैकग्राउंड के, काम करने वाले बैकग्राउंड के, बेसिकली मजदूर क्लास की बात करा है यहाँ पर, वर्किंग क्लास बैकग्राउंड्स के पुअर नेबरहुड्स में, जहाँ पे बेसिकली गरीब लोग रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियां या ऐसे इलाकों में, वहां पे ये इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर 1 दर्जन से ज्यादा लोग मर गए। तो अपने को समझ में आ गया किस चीज के बारे में ये भारत में इतनी मौतें हुई अवैध शराब के कंजम्पशन के कारण। ये जो इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर 100 लोग मर गए, इससे ऑफिशियल प्रोमिसेस तो बहुत सारे हुए सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स के, लेकिन वो कभी वास्तविकता में बदले ही नहीं, रियलिटी में बदले ही नहीं, ना तो इन एरियाज में और ना ही कहीं और ये वाला जो इंसिडेंट है जो पिछले हफ्ते लोगों के सामने आया, इसमें भी 1 दर्जन से ज्यादा लोग मर गए। नेक्स्ट पर आइए। पहले नहीं किया था तो अब कर लो पॉज करके, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं कि तुमसे तभी हो पाएगा जब पहला अटेम्प्ट तुम लोगे। हाँ जी। Preliminary investigation has revealed a better than ad hoc supply chain with industry grade methanol, the toxin behind most hooch tragedies, brought from outside the state and mixed with ethanol to produce a highly potent country liquor। अब ये पूरी एक ही लाइन है भाई साहब, ठीक है। और आपको जो पढ़ने में दिक्कत होती है ना, वो इसी वजह से होती है कि हमने तो देखे हुए ऐसे वाले मोहन लव्स शालिनी, बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसमें सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे टुकड़ों में अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब है शुरुआती इन्वेस्टिगेशन। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन ने ये रिवील किया, यानी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया, रिवील करना, उजागर करना। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया, क्या रिवील किया? अब ये वाला जो है ये आपको चलो फ्रेज नहीं समझ में आया, ये जो फ्रेज है नहीं समझ में आया, सप्लाई चेन थी। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, इसका मीनिंग भी अभी बता रहा हूं। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन ने रिवील करी कि एक सप्लाई चेन थी जिसमें इंडस्ट्री ग्रेड का मेथनॉल यूज हो रहा था। कौन सा मेथनॉल? जो वो टॉक्सिन था, जो मेन टॉक्सिन, वो टॉक्सिन जिस बिहाइंड, जो कि पीछे है, जो कि कारक है मोस्ट हूच ट्रेजेडीज का। ये जो कच्ची शराब पीने से जो डेथ होती है ना, इनको बोलते हैं अपन हूच ट्रेजेडीज, ठीक है। यही वो टॉक्सिन था जो इन सब हूच ट्रेजेडीज के पीछे मेन कारण था, मेन कारक था, ठीक है। ये कहां से? अब देखो जबरदस्ती क्या करता है, यही मैंने आपको पिछले आर्टिकल में बोला था, हर जगह मैक्सिमम। अब ये टॉक्सिन था, कौन सा टॉक्सिन? जो पीछे था इनके, ठीक है। अब जबरदस्ती का टॉक्सिन ब्रॉट फ्रॉम दिस, है ही ऐसा इंडस्ट्री ग्रेड मीथेनॉल, वो टॉक्सिन जो खरीदा गया था बाहर से। अब ये क्या, सारी बातें इस मीथेनॉल के बारे में लिख रखी है। मीथेनॉल वो टॉक्सिन जो इन मौतों के पीछे, इन कच्ची शराब से होने वाली मौतों के पीछे था, वो बाहर से खरीदा गया था। ये वाली बात बॉट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट भी मीथेनॉल के लिए ही लिखा गया है, और मिलाया गया था इथेनॉल के साथ प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए एक बहुत ही पोटेंट, पोटेंट का मतलब क्या होता है? मतलब जिसके अंदर शक्ति हो। अब दारू के अंदर, दारू को अगर पोटेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब बेसिकली जिससे नशा ज्यादा होता हो, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। कंट्री लिकर, देसी शराब। अब ये कहना ये चाह रहा है, जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हुई ना उस इंसिडेंट के बाद, उसने रिवील किया, उसमें पाया बेटर देन एड हॉक सप्लाई चेन। कहने का एक तो अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर पता चले कोई एक बंदा है, उसने एक दिन घर पे शराब बनाई, अपने दोस्तों को पार्टी वार्टी दी, और वो गलत शराब बन गई, उसमें मीथेनॉल बन गया। एक्चुअली ये आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीज़ें।
अब ये इस आर्टिकल के चक्कर में मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया इस बारे में, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, जब शराब बनाने का वो आपने सुना होगा प्रोसीजर वगैरह बेसिकली, अब इससे सीख मत जाना कहीं तुमको अमन सर शराब बनाना सिखा रहे हैं अपने आर्टिकल के बहाने। गुड़ वगैरह या चीज़ों को पानी के अंदर घोल देते हैं, फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं 10-15 दिन के लिए, ठीक है। फिर उसको उबालते हैं, उबाल लेंगे तो वो जो लिक्विड है बेसिकली वो गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर वो डिस्टिलेशन प्रोसेस आपने पढ़ी होगी 9वीं 10वीं में, वहाँ से डिस्टिल होके जो आएगा बेसिकली वो अल्कोहल होगा। लेकिन उसमें पहले इथेनॉल जो होता है अल्कोहल का, कह लो कि केमिकल फॉर्मूला इथेनॉल बोलते हैं, केमिकल नेम। तो इथेनॉल से पहले मिथेनॉल निकलता है शुरुआत में, जो कि जहर होता है। तो वो क्या करते हैं, जो असली जो शराब बनाने वाले वो तो उसको फेंक देते हैं, लेकिन जो देसी जो बना रहे हैं उनको तो नहीं इतना ज्ञान ना कि शुरुआत में जहर निकला है, तो वो उसको भी एक बूंद भी खराब ना हो जाए उसको भी कंज्यूम कर लेते हैं और वो जहर का काम करती। तो वो ये कहना चाह रहा है कि कोई ऐसा एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी, कोई एडहॉक टाइप का सिस्टम नहीं था कि भैया 4 लोगों ने मिलकर बना लिया, ऐसा नहीं। प्रॉपर रिवील्ड बेटर देन एडहॉक सप्लाई चेन, यानी को नॉर्मल ऐसे जुगाड़ू सप्लाई चेन नहीं थी, एडहॉक से बेहतर सप्लाई चेन थी जिसमें इंडस्ट्री ग्रेड मेथनॉल मिला है। जो देसी घर में कोई बना ले वैसा वाला मेथनॉल नहीं, इंडस्ट्री में काम आने वाला मेथनॉल मिला है। वो टॉक्सिन जो कारक है जो इन पीछे है, किसके, इन ट्रेजेडीज के पीछे, वो खरीदा गया था बाहर के स्टेट से और मिलाया गया था इथेनॉल में प्रोड्यूस करने के लिए एक पोटेंट बड़ी ही शक्तिशाली कंट्री लिखकर, ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या है, मिलाया क्यों गया था इसमें आगे लिख भी रखा है वैसे, लेकिन अब वैसे तो ये जहर होता है, अकेला पी लो तो जहर है, लेकिन अगर इसको जो मेन शराब है इथेनॉल उसके अंदर थोड़ी मात्रा में मिलाया जाए तो उससे क्या होगा बेसिकली, उससे ना वो स्ट्रांग हो जाएगी और ज़्यादा नशा देगी, सिर घुमा देगी उस टाइम। आपने सुना होगा जो देसी शराब कच्ची शराब होती है ऐसे नहीं बोलते जैसे थोड़ी पीने के बाद लोग लौटने लग जाते हैं नाली वाली में, इस वजह से जो महंगी शराब होती है वो धीरे धीरे चढ़ती हैं। रीज़न ये है कि जो कच्ची शराब होती है जो लोग लोकली बना लेते हैं उसमें मीथेनॉल थोड़ा ज़्यादा कंटेंट होता है, इसलिए वो सिर घुमा देती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ये लोग जो मिलाते हैं जो कच्ची जान के जो मिलाने वाले हैं, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है ना, ये मीथेनॉल बहुत सस्ता है, इथेनॉल महंगी है, मिला दिया उसको कम शराब और उसमें पानी मिला दो, थोड़ी शराब बनाई मीथेनॉल मिला दिया पानी मिला दिया और फिर भी वो स्ट्रांग लगेगी क्योंकि मीथेनॉल मिला हुआ है। तो इस वजह से ये ऐसा करते हैं। जब वो ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा मिला देते हैं तो वो जहर बन जाता है, फिर लोग मर जाते हैं, ऐसा है। फिर कम क्वांटिटी में मिलाएं तो प्रॉफिट के लिए है, स्ट्रॉन्ग शराब बना दी इन्होंने, लेकिन अगर ज़्यादा मिला दें तो उससे लोग मर जाते हैं। ये है बेसिकली फंडा। चलो जी, अच्छा, द डिमांड फॉर लाइसेंस्ड अल्कोहल फेसेस हाई स्टेट टैक्सेस एनकरेजिंग लो इनकम इंडिविजुअल्स टू टर्न टू इलिसिट लिकर। ये जो डिमांड है ना लाइसेंस्ड अल्कोहल की, ये जो डिमांड है बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है लाइसेंस्ड अल्कोहल की, मतलब जो कह लो कि वैध अल्कोहल है जो बिकती है जिस पर सरकार टैक्स लेती है वो वाला, फेसेस हाई स्टेट टैक्सेस, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। जो लीगल अल्कोहल है उस पर बहुत ज़्यादा स्टेट टैक्स लगता है जिसकी वजह से ऑब्वियसली महंगी होगी। एनकरेजिंग, आपने देखा होगा ऐसे, ये जो एनकरेजिंग है ना इसका मतलब है विच एनकरेजेस, ये एडजेक्टिव की फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये जो चीज़ है जो डिमांड है लाइसेंस अल्कोहल की वो फेस करती है, यानी उस पर लगाए जाते हैं हाई स्टेट टैक्सेस। और ये जो चीज़ है विच एनकरेजेस लिख दें या एनकरेजिंग लिख दें, बात एक ही, ठीक है। विच एनकरेजेस लिख दें एनकरेजिंग लिख दें, बात एक ही, उसी बात को कहने का शॉर्ट तरीका। आपको दोबारा क्लॉज बनाना हो तो विच, इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे आई सॉ हिम क्राइंग, या ऐसा कर लो आई सॉ सम बर्ड्स फ्लाइंग, मैंने कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखा, ठीक है। आई सॉ सम बर्ड्स फ्लाइंग, मैंने कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखा, ठीक है। अब इसी बात को मैं ऐसे कह दूं आई सॉ सम बर्ड्स विच वर फ्लाइंग, मैंने कुछ पक्षी देखे जो उड़ रहे थे। काम वही है, एक में डायरेक्ट फ्लाइंग लिख दिया, सीधा एडजेक्टिव लिख दिया, और एक में आपने पूरा क्लॉज बना के लिखा, तो वही बात है। डायरेक्ट एनकरेजिंग लिख दूं या विच एनकरेजेस लिख दूं, एक ही बात है, ठीक। टैक्सेस बहुत ज्यादा लगते हैं, महंगी हो जाती है। ये चीज एनकरेज करती है लो इनकम इंडिविजुअल्स को, जो कम पैसे कमाने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनको टर्न टू इलिसिट लिखकर, टर्न टू का मतलब वो बेसिकली उस तरफ चले जाते हैं, टर्न टू समथिंग बेसिकली उस तरफ मुड़ जाना। यहां पे टर्न टू का मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली इस्तेमाल करने लग जाना, ठीक है। अपना रुख वही, ये वाली वो वाली तो खरीद नहीं सकते बेचारे, महंगी होगी तो ये वाली खरीद लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ
एडिंग इंडस्ट्रियल मिथेनॉल इंक्रीजेज द बैच वॉल्यूम एट अ नेग्लिजिबल इनपुट कॉस्ट ड्रामेटिकली इंप्रूविंग मार्जिन्स ऑल्दो। यहां पे ऑल्दो से आगे वाला मीनिंग अलग से बताता हूं, ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। वहीं दूसरी तरफ ये वाले तो बेचारे किस लिए गए थे कि महंगी होगी, असली वाली जो कह लो कि लीगल वाली है, ये वाले खरीद नहीं पा रहे तो ये उस तरफ मुड़ गए। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडस्ट्रियल मिथेनॉल, एडिंग इंडस्ट्रियल मिथेनॉल, शराब के अंदर इंडस्ट्री ग्रेड का मिथेनॉल जो मिलाते हो वो इंक्रीज करता है बैच के वॉल्यूम को, क्वांटिटी बढ़ गई ऑब्वियसली, है ना। और मिथेनॉल मिलाने की वजह से क्या हुआ, वो स्ट्रांग होगी और ज्यादा, तो उसमें पानी भी मिला दोगे तो भी चलेगा, तो बैच का वॉल्यूम बढ़ गया और ना के बराबर इसकी कॉस्ट है। ड्रामेटिकली इंप्रूविंग मार्जिन, इससे बहुत ज्यादा, ड्रामेटिकली मतलब इन हाई, बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े तरीके से, इन हाई वॉल्यूम, इन अ सडन और नोटिसेबल वे, ड्रामेटिकली बहुत बुरी तरह से बढ़ा देता है वो उनके मार्जिन्स को, इंप्रूव कर देता है यानी बढ़ा देता है। हालांकि सम पीपल अंडर इन्वेस्टिगेशन, हालांकि कुछ लोग जिन पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिनसे छानबीन पूछताछ हो रही है, हैव ऑल्सो सेड दैट, उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग, कब कहा, ड्यूरिंग ऑफिशियल क्वेश्चनिंग, क्या कहा उन्होंने, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ रेगुलर वेंडर्स टू पॉइजन देयर कस्टमर्स। उनका ये कहना है बेसिकली कि भैया हमारे को कोई फायदा थोड़ी होगा, अगर हमारी शराब पी के लोग मरने लग गए तो दोबारा खरीदने कौन आएगा, तो ये हमारे ये इंटरेस्ट में नहीं है, रेगुलर वेंडर के जो लगातार जो हर रोज बेचते हैं ना, उनके फायदे की चीज नहीं है कि वो अपने ही कस्टमर्स को जहर दे। कहने का मतलब वो ये कहना चाहता है कि हम जान के नहीं करते भाई ये चीज, कहीं आपको लग रहा हो जान के जहर मिलाते हैं, वो करना तो क्या चाह रहे होते हैं, खाली बस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी उनको लालच में समझ में नहीं आता कि किस क्वांटिटी पे जाके वो जहर में कन्वर्ट हो जाती है। एक्चुअली अकेला मीथेनॉल जो होता है वो तो होता है जहर, लेकिन जब वो इथेनॉल के साथ मिल जाता है तो वो उतना स्ट्रॉन्ग जहर नहीं बनता कि 2 बूंद से ही आदमी मर जाए। अकेला मीथेनॉल, सिंपल प्योर मीथेनॉल तो 10 ml भी पी लो उससे भी मौत हो सकती है, लेकिन जब वो इथेनॉल के अंदर मिला हुआ है काइंड ऑफ, तब वो ज्यादा क्वांटिटी भी 100-150 ml तक भी रेगुलर ड्रिंकर को कुछ नहीं करता। केमिकल उसके अंदर रिएक्शन होती पेट में, आप पढ़ लेना, फॉर्मलिन इस टाइप के वो केमिकल बन जाते हैं, उसकी वजह से इथेनॉल मिली हो तो वो केमिकल नहीं बन पाते, लेकिन इथेनॉल अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी तो पहले इथेनॉल डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर मीथेनॉल डाइजेस्ट होगा, जिसकी वजह से फिर भी वो जहर बन जाएगा। मोटा मोटा बात आपको समझ में आ गई होगी, कम क्वांटिटी में करोगे तो इथेनॉल स्ट्रांग बन जाएगी, शराब स्ट्रांग बन जाएगी, पानी मिला के कम पैसे में ज़्यादा वॉल्यूम की शराब बना ली जिससे लोग प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो वो जहर बन जाती है। कुल मिला के बात है ये। इस पूरे को फिर से देख लेते हैं। पीछे वाले में हमने देखा ये इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर 100 लोग मर गए, तो ये कह रहा है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बाद दूसरा 12 लोग भी मर गए, दर्जन से ज़्यादा उसकी बात हो रही। जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन थी, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील किया, बेसिकली उसने दिखाया कि बेटर देन एडहॉक सप्लाई चेन थी उनकी, ऐसे जुगाड़ू सप्लाई चेन नहीं थी, उससे बेहतर एक सप्लाई चेन थी जिसमें इंडस्ट्री ग्रेड का मिथेनॉल यूज हो रहा था। ये वो टॉक्सिन है जो कि ये हूच ट्रेजेडी, कच्ची शराब से होने वाली मौतों के पीछे मेन कारण होता है यही। ये बाहर से खरीदा गया था और इथेनॉल में मिलाया गया था पोटेंट देसी शराब बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग देसी शराब बनाने के लिए। ये जो लाइसेंस्ड अल्कोहल की जो डिमांड है इस पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं, जिसकी वजह से कम कमाने वाले जो लोग हैं वो अवैध शराब खरीदते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो इंडस्ट्रियल ग्रेड मिथेनॉल है ये क्यों मिलाई जाती है, उसका एक रीज़न दे रहा है कि उससे वॉल्यूम बढ़ जाती है बिना, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इनपुट कॉस्ट में, जिसकी वजह से उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि जिन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया हमारा फ़ायदा थोड़ी है, लोगों को जहर दे के कौन खरीदेगा बाद में, तो कहना चाह रहा है हम जान के ऐसा नहीं करते, कि हमारा किसी को मारना मकसद नहीं होता, वो ये कहना चाह रहा है। नंदलेस पढ़ लो बच्चे, बढ़िया है आज का आर्टिकल। आपको दिख रहा होगा कि मेरे भी एफर्ट्स लग रहे हैं मीनिंग कन्वे करने में, तो आप देख रहे होंगे हर क्लास के साथ ऐसे लेवल धीरे 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 सरकता जा रहा है। पिछली क्लास में थोड़ा सा सरका, नंबर आपके कम आए, आर्टिकल उतना मुश्किल नहीं था लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मुश्किल था इसलिए नंबर कम हो गए। आज मैंने कोशिश करी, आर्टिकल थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन क्वेश्चन का लेवल मैंने डिसेंट मॉडरेट रखने की कोशिश करी है। तो ऐसे ही बैलेंस चलते रहेंगे, रोज आओगे, पूरी क्लासेस लगाओगे तो सच में ये टॉपिक का डर आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सोचो वही, अपन बैठे हैं, अपन आराम से इधर पराठे खा रहे हैं, साथ में चाय चल रही है, साथ में ऐसे फ़ोन चल रहा है, सर पढ़ाएंगे, अपने आप मीनिंग निकाल लेंगे और मेरे को आ जाएगा, फिर कर लो भाई, 2-3 साल लगा के देख लो।
पॉज करो, पढ़ लो जिसने पहले नहीं पढ़ा था। हाँ जी। नॉनदलेस, नॉनदलेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, इस चीज के बावजूद, यानी जो पीछे उसने बात बोली ना कि हम जान के पॉइजन नहीं करते, ये सारी बातों के, उन ये सारी बातें बोलने के बावजूद ऐसे जो ऑपरेशंस हैं, ये जो चीजें चलती है ना, ये जो कच्ची शराब बनाने का जो प्रॉपर एम्पायर चलता है, ऐसे जो ऑपरेशंस हैं आर टिपिकली सेमी विजिबल लोकल इकोनॉमीज दैट गेट बाय on tolerance rather than secrecy, and so allegations of police and local authorities complicity must be investigated। भी क्या करे, ये जो बातें उसने बोली उसके बावजूद ये जो ऑपरेशंस होते हैं ना, ये जो कच्ची शराब बनाने का जो एम्पायर चलता है, ये टिपिकली सेमी विजिबल लोकल इकोनॉमीज होती हैं। ऐसा नहीं कि किसी को पता ही नहीं, पुलिस वालों को पता ही नहीं कहाँ बन रही कच्ची शराब। ऐसे बहुत सारे राज्यों में, मतलब नॉर्मल एक आदमी घूम रहा है उसको रोड पे नहीं दिखेंगी ये, लेकिन पता सबको होता है वहां मिलती है ना। तो ये कह रहा है ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं टिपिकली, यानी अक्सर सेमी विजिबल, नॉर्मल लोग को नहीं दिखती लेकिन जिसको पीनी है उसको पता होता है, ऐसे उसके लिए कह रहा है कि सेमी विजिबल लोकल इकोनॉमीज होती हैं दैट गेट बाय ऑन टॉलरेंस रादर देन सीक्रेसी। बहुत बढ़िया लाइन है। गेट बाय का मतलब होता है कोई चीज होती रहे, गेट बाय का मतलब होता है पास थ्रू समथिंग। जैसे अगर मान लो कि जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं अपन, कोई आपने क्लास में शरारत कर दी, ठीक है, मान लो कि पीछे से आवाजें निकाल दी, ठीक, और टीचर को पता नहीं चला कौन था, किसने किया, तो आप उस चीज को, मतलब आपने गेट बाय कर लिया, यानी आपने कोई ऐसा एक्ट कर लिया जो पनिशेबल था लेकिन आप बच गए, बच के निकल जाना। बेसिकली यहां पर ये वाला गेट बाय का मतलब, गेट बाय का और भी मतलब होता है जैसे तैसे गुजर बसर करना, ये मतलब भी होता है, लेकिन यहां पे मतलब है बच के निकल जाना। तो ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि ये जो ऑपरेशंस हैं ये बच के निकल जाते हैं, किस वजह से, टॉलरेंस के दम पर बजाय कि सीक्रेसी के दम पर। ऐसा नहीं है कि पता नहीं होता कहां है, इसके दम पर नहीं बचते, ये बचते हैं टॉलरेंस के दम पर, यानी इनको टॉलरेट किया जाता है, इनको बर्दाश्त किया जाता है, इनको होने दिया जाता है। तो यहां से पता चलता है कि यानी एजेंसी चाहे पता तो है उनको है, फिर भी वो टॉलरेट करती हैं, बर्दाश्त करती हैं, तो इसका मतलब क्या है, एंड सो इसलिए ये जो एलिगेशन लगते हैं, जो आरोप लगते हैं पुलिस और लोकल अथॉरिटीज का इनके साथ मिले होने का, कंप्लिसिटी मतलब इनके साथ इन्वॉल्वमेंट होना किसी गलत काम में, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अर्ली एनफोर्समेंट फॉलोइंग मोस्ट डेडली इंसिडेंट। अब देखो ये जान के पता क्या करता है, पिछली क्लास में मैंने बताया सब्जेक्ट लिखेगा, वर्ब लिख देगा इतनी दूर, तुमसे मीनिंग ही नहीं निकलता। अब ये क्या किया, अर्ली एनफोर्समेंट, ठीक है, अब ये बीच में लिखा, इसकी जो वर्ब है यहां पे अरेस्ट है। ये जो अर्ली एनफोर्समेंट है ये अरेस्ट करती है रिटेल वेंडर को, अर्ली एनफोर्समेंट अरेस्ट करती है रिटेल वेंडर्स को। इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं, जो ऊपर के सप्लायर की, मेन सप्लायर की, बड़े सप्लायर की और एलिज्ड किंगपिन्स की, जो इसमें मेन करता धरता है, हैव फ्रीक्वेंटली प्रूव्ड अनइवन और इनकॉन्क्लूसिव। अब देखो इसने क्या किया, ये कह रहा है जो अर्ली एनफोर्समेंट होती है, जैसी कोई ऐसी डेथ वेथ कुछ हुई उसके बाद पुलिस जाएगी, तो अर्ली एनफोर्समेंट का यहाँ पे मतलब है पुलिस डिपार्टमेंट से, कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है फॉलोइंग मोस्ट डेडली इंसिडेंट, ये होने के बाद फॉलोइंग मोस्ट डेडली इंसिडेंट, जिसके अंदर बेसिकली लोगों की जाने जाएं, ऐसे इंसिडेंट होने के बाद जो अर्ली इन्फोर्समेंट है, शुरुआत में पुलिस अरेस्ट करती है सिर्फ रिटेल वेंडर को, जो वहां पे खड़ा होकर बस बेच रहा है, उसको अरेस्ट करके लेके आ जाएगी। इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो छानबीन होती है अपस्ट्रीम सप्लाईज की, ये आ कहां से रहा है, बन कहां रही है, और जो एलिज्ड का मतलब होता है आरोपी, किसी चीज में आरोपी, जिस पर किसी चीज का संदेह हो, जो एलिज्ड किंगपिन है, जो मेन करता धरता है, किंगपिन के लिए हिंदी मीनिंग क्या यूज होता, सरगना, ठीक है, जो मेन मुखिया हैं इन सब चीजों के, उनके लिए, उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो फ्रीक्वेंटली प्रूव्ड, वो अक्सर प्रूव होती है अनइवन, यानी रिटेलर को, इनको तो अच्छे से छानबीन कर रहे हैं, उन पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर इनकॉन्क्लूसिव हो जाती है वो, कोई रिजल्ट मतलब कोई फाइनल वहां तक चेन कनेक्ट होती नहीं है। एक बंदे को पकड़ा वो कहेगा मैं यहां से लाया था, दूसरे बंदे को पकड़ा वो कहेगा यहां से लाया था, तीसरे बंदे को कहेगा भाई ट्रक आया था मुझे तो पता नहीं। तो इनकॉन्क्लूसिव मतलब उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता।
जो बातें बोली उसके बाद कह रहा है कि इन सब के बावजूद ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं सेमी विजिबल होते हैं लोकल अथॉरिटीज़ के लिए। और ये बेसिकली लोकल अथॉरिटीज़ कह रहा हूँ, सेमी विजिबल ये लोकल इकोनॉमीज होती हैं, नॉर्मल लोकल लेवल पे चलने वाली सेमी विजिबल इकोनॉमीज होती हैं जो पनपती रहती हैं, चलती रहती हैं बिना पनिश हुए, टॉलरेंस के दम पे बजाय कि सीक्रेसी के दम पे। ये ऐसा नहीं कि सीक्रेसी के लोगों को पता नहीं है कहाँ मिलती है कहाँ बनती है, उसके दम पे नहीं, बल्कि टॉलरेंस के दम पे चलती हैं ये। इसलिए जो एलिगेशन है पुलिस और लोकल अथॉरिटी का इनके साथ मिले होने का, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। शुरुआती जो एनफोर्समेंट होती है, शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जो है ऐसे इंसिडेंट के बाद क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है रिटेल वेंडर्स को। और जो इन्वेस्टिगेशन होती है ऊपर के सप्लायर्स की, जो मेन सरगना है उनकी, ऐसी इन्वेस्टिगेशन अक्सर अनइवन होती है, उस पर उतना जोर नहीं दिया जाता, या अगर करते भी हैं तो इनकन्क्लूसिव हो जाती है, लास्ट में उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकल पाता। हाँ जी, कर लिया। इंडीड दीज ट्रेजडीज, सही मायने में इंडीड ये जो ट्रेजडीज हैं रेकर होती हैं, री प्लस अक्कर से बना हुआ बेसिकली एक कैलो की वर्ड है रेकर। रेकर मतलब कोई चीज बार बार होती है। ये ट्रेजडीज रेकर होती हैं ड्यू टू परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ फैक्टर्स दैट आर एबल टू रिपीटेडली कम टुगेदर। ये जो चीजें होती हैं ये उस परफेक्ट स्टॉर्म की वजह से होती हैं। वो फैक्टर्स का, वो बेसिकली फैक्टर्स को हिंदी में क्या बोलूं मैं, छोटी छोटी चीजें जो किसी चीज के लिए, किस चीज का कह लूं, हिंदी मीनिंग मेरे को क्लिक नहीं कर रहा, समझ गए मुझे लग रहा तुम, ठीक है। एक परफेक्ट स्टॉर्म फैक्टर्स का, उन चीजों का, उन घटनाओं का एक परफेक्ट स्टॉर्म, एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो बार बार, जो सक्षम हो जाते हैं बार बार साथ आने में। अब ये एक ईडियम होता है परफेक्ट स्टॉर्म, कोई ऐसी बैड सिचुएशन जो किसी चीज के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो ये कहना चाह रहा है ये जो ऐसी ट्रेजेडीज होती है ना, जो लोगों की मौतें होती हैं, ये रीअकर होती हैं, बार बार होती है, रेकर होती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक स्टॉर्म, परफेक्ट स्टॉर्म बन जाता है, कोई नेगेटिव चीज परफेक्ट सिचुएशन बन जाती है कुछ ऐसे फैक्टर्स की वजह से जो बार बार साथ आ जाते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं? वन मेजर रेगुलेटरी गैप, या कह लो कि ये वाली लाइन उधर से ही है, सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से इसने बोल दिया कि मिथेनॉल भी उसके अंदर ज्यादा मिला हुआ हो, ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर जो हैं उनकी वजह से ऐसी ट्रेजेडीज बार बार होती रहती हैं। पुलिस भी अपना काम ना करे, उसने प्रॉफिट बनाने के लिए मिथेनॉल ज़्यादा डाल दिया, लोगों ने भी पीते समय ध्यान नहीं दिया कि सस्ती मिल रही है, हैं? तो इन सब फैक्टर्स के होने से ऐसी ट्रेजेडीज अक्सर रखकर होती रहती हैं। एक मेजर रेगुलेटरी गैप जो है इन एफर्ट्स टू ट्रैक मिथेनॉल डाउनस्ट्रीम्स इज हाउ इजीली इट इज पिल्फर्ड एंड डाइवर्टेड फॉर इलिसिट लिकर। एक मेजर जो रेगुलेटरी गैप देखने को मिलता है, ये जो रेगुलेशंस के अंदर जो गैप है, जो कमी है, एक मेजर जो रेगुलेटरी गैप देखने को मिलता है उन एफर्ट्स में। कौन से एफर्ट्स में? ट्रैक करना कि भैया मीथेनॉल इंडस्ट्री लेवल पे जहां पे मीथेनॉल बन रही है वहां से चोरी होके ये वहां तक पहुंच कैसे जाती है। जो मीथेनॉल ये मिला रहे हैं खुद तो बना नहीं रही है, इंडस्ट्री स्केल की इंडस्ट्री लेवल वाली मीथेनॉल मिल रही है वहां पे, तो वो इंडस्ट्री से गई कैसे वहां पर। तो ये कह रहा है कि एक मेजर रेगुलेटरी गैप उन एफर्ट्स में, कौन से एफर्ट्स में? ट्रैक करने के एफर्ट्स में। किसको ट्रैक करने के एफर्ट्स में? मीथेनॉल डाउनस्ट्रीम, ये जो नीचे लोअर चेन तक मीथेनॉल कैसे पहुंची, इज हाउ। ये मेजर रेगुलेटरी गैप क्या है कि इज हाउ इजीली, कि कितना इजीली ये चीज पिल्फर हो जाती है, चोरी हो जाती है। पिल्फर माने होता है चोरी होना, कि मीथेनॉल जो इंडस्ट्री में बन रही है वो कितना इजीली चोरी हो जाती है और डाइवर्ट कर दी जाती है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज करके वो इलिसिट लिकर में कैसे पहुंच जाती है। तो इस चेन को फाइंड आउट करना, इस चेन को ट्रैक करना, ये एक रेगुलेटरी गैप दिखता है। इस चेन को ट्रैक करने में उतने एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे। मोस्ट विक्टिम्स आर डेली वेजेस लेबरर्स, ज्यादातर विक्टिम जो होते हैं वो डेली दिहाड़ी करने वाले मजदूर होते हैं। और स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया है, जो बेसिकली शोधकर्ता वगैरह हैं उन्होंने बेसिकली ये तर्क दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जो फिजिकल टोल होता है, जो ये मतलब फिजिकल काम करते हैं उससे जो शरीर थकता है मैनुअल लेबर का, वो क्रिएट करता है एक डिमांड। ये शरीर की जो थकावट होती है बेसिकली एक, ये कह लो कि साइकोलॉजिकल एक डिमांड क्रिएट करती है एक सस्ते रिलीफ की, जिससे बेसिकली उनका शरीर उस दर्द को महसूस ना कर पाए। टुगेदर विद, और इसके साथ और कुछ चीज़ें के कॉम्बिनेशन, क्या क्या? इकोनॉमिक, टुगेदर विद इकोनॉमिक प्रिकैरिटी, इसका मतलब होता है, जैसे प्रिकैरिटी का मतलब होता है पक्का ना होना, संशय में होना किसी चीज़ को लेकर,
यहाँ पे लिखा भी होगा, इनसिक्योरिटी और इनस्टेबिलिटी भी उनको पता नहीं है भी भैया आज मान लो महंगी शराब पी भी लें तो कल काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पैसे की कमी आप इसको कह सकते हो, इकोनॉमिक प्रिकैरिटी है और एक एडिक्शन लत भी लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलकर वो भारी पड़ जाती हैं, वो आउटवे कर देती हैं, वे मतलब बाहर, आउट मतलब पार हो जाना, आउटवे कर देती हैं, भारी पड़ जाती हैं जो पॉइजनस सब्सटेंसेस को लेके जो कॉशियसनेस होनी चाहिए, जो जागरूकता होनी चाहिए, बंदा सोचता ही नहीं, अरे ठीक है भाई, उस चीज़ को उतना केयर ही नहीं करता क्योंकि ये चीज़ें उस पर भारी पड़ गई। आज के आर्टिकल की लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको इथेनॉल मिथेनॉल क्या वो सब बताया है। प्लीज़ डीमोरलाइज मत होइएगा, थोड़ा मोटा ऊपर नीचे चलता रहता है। अब ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको मैं इधर से ऐसे तोल के ले आऊँ, बिल्कुल सेम डिफ़िकल्टी लेवल वाले कर लूँ, है ना, थोड़ा मोटा ऊपर नीचे चीज़ें चलेंगी। इसको पूरे को दोबारा बता देता हूँ। इंडीड ये जो ट्रेजेडीज हैं बार बार होती हैं क्योंकि एक परफेक्ट स्टॉर्म, फैक्टर्स का एक परफेक्ट स्टॉर्म बन जाता है। वो क्या मतलब है इसका, यानी ऐसे फैक्टर जो बार बार इकट्ठे आ जाते हैं, रिपीटेडली एक साथ हो जाते हैं, यानी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों के इकट्ठे कॉम्बिनेशन से ऐसी मौतें होती हैं। एक मेजर रेगुलेटरी गैप है एफर्ट्स में, किस चीज़ के एफर्ट्स में, ये जो मीथेनॉल की जो डाउनस्ट्रीम है, नीचे जो मीथेनॉल आ रहा है, सप्लाई चेन में जो मीथेनॉल आ रहा है, इसको ट्रैक करने के एफर्ट्स में एक गैप है। ठीक है, वो क्या है कि बेसिकली ये इतनी आसानी से कैसे चोरी हो रहा है और कैसे इलिसिट लिकर में मिल रहा है। ज़्यादातर जो विक्टिम्स होते हैं वो दैनिक डेली काम करने वाले मजदूर होते हैं, और स्कॉलर्स ने ये तर्क दिया है, स्कॉलर्स ने बेसिकली कह लो आर्ग्यू किया है, स्टडी के बेस पे बताया कि ये जो फिजिकल टोल होता है, जो फिजिकल काम से होने वाला कह लो कि एक दर्द होता है, वो मैनुअल लेबर का वो क्रिएट करता है एक डिमांड, एक सस्ते रिलीफ की। ठीक है, और जिसके साथ दो फैक्टर मिल जाते हैं, एक तो इनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती और दूसरा लत लग जाती है इनको। ये दोनों चीज़ें जब फिजिकल टोल की वो अर्ज के साथ मिलती हैं तो ये भारी पड़ जाती हैं इस चीज़ पर। ये जो पॉइजनस सब्सटेंस को लेके आपके मन में, उनके मन में कॉशियस एक डर होना चाहिए कहीं जहरीली शराब ना पी लें, उस चीज़ पर ये भारी पड़ जाती हैं और वो कंज्यूम करते रहते हैं। कितने और रह गए भाई, 2 हो रहे हैं अभी, थोड़ा लंबा है आज वाला आर्टिकल अपना। हाँ जी, पढ़ लिया जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा था। ये जो मैं हर एक के बाद पॉज ले रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। Since the victims are often from marginalized communities, the sustained political will needed to implement reforms, including better methanol accounting and affordable alcohol alternative required to break cycle, is often lacking. और सिंस से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक है। ठीक है, ये जहाँ तक मुझे याद है द हिंदू का एडिटोरियल है, बीच में भी एक और भी द हिंदू का था, इसलिए इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, इसमें लंबे लंबे सेंटेंसेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। Since the victims are often from marginalized communities, क्योंकि ये जो victims होते हैं, जिनकी मौतें होती हैं, अक्सर marginalized community से होते हैं। marginalized मतलब जिसको एक फ्रेज यूज होता है ना, हाशिए पर होते हैं, जो मेन समाज के ताने बाने से बाहर होते हैं, जिनके मेनली गरीब लोग आप समझ सकते हो, जिनके पास रिसोर्सेज की, जिनके पास कोई अधिकार नहीं होते, सोशली डिसएडवांटेज्ड होते हैं, ऐसे लोग ही जनरली विक्टिम बनते हैं। अच्छा जी, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि ये जो विक्टिम होते हैं इस कम्युनिटी से आते हैं। द सस्टेन्ड पॉलिटिकल विल, सस्टेन्ड का मतलब क्या है, लगातार काम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी कुछ चीज हो पाएगी। जो सस्टेन्ड पॉलिटिकल विल है, अब फिर वही देखो क्या करता है, पहले तो इसने ही वाली क्योंकि यहां से होते हैं, अब कहना सिंपली ये चाह रहा था, ये जो विल होती है ना कुछ सुधार की, मोरलेस बात ये कहना चाह रहा है कि जो पॉलिटिकल विल है सुधार की इज लैकिंग, वो अक्सर लैक करती है। अभी बीच में इसने तामझाम देखो कैसे अटैच किया आपस में। द सस्टेन्ड पॉलिटिकल विल, लगातार, कॉन्टिन्यूअस पॉलिटिकल विल, लगातार पॉलिटिकल विल, कौन सी पॉलिटिकल विल, नीडेड टू इंप्लीमेंट रिफॉर्म्स, जो चाहिए रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। विल के बाद नीडेड देख के कई लोगों के परकच्छे उड़ गए होंगे, अरे मेरे भाई ये विल पहली बात तो नाउन है, पॉलिटिकल विल पॉलिटिकल इच्छा, कॉन्टिन्यूअस लगातार चलने वाली पॉलिटिकल इच्छा, कौन सी इच्छा, ये वर्ब नहीं है, नीडेड ये एडजेक्टिव है, जो चाहिए इंप्लीमेंट करने के लिए रिफॉर्म्स को। क्योंकि ये गरीब लोग होते हैं अक्सर विक्टिम, तो वो जो लगातार लगे रहने वाली पॉलिटिकल विल है
जो चाहिए रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। कौन से रिफॉर्म्स? अब ये रिफॉर्म को एक्सप्लेन करने लग गया राजा जी। वर्ब इसकी पॉलिटिकल विल की यहाँ है, वो पॉलिटिकल विल ऑफन लैकिंग, वो अक्सर मिसिंग होती है। ये बीच में फिर ये रिफॉर्म्स को एक्सप्लेन करने लग गया। वो रिफॉर्म जिसमें इंक्लूड है बेटर अकाउंटिंग होनी चाहिए मिथेनॉल की, अफोर्डेबल अल्कोहल ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। ये क्यों चाहिए? ये चाहिए ताकि साइकिल को ब्रेक किया जा सके। आपने लीगल शराब महंगी कर दी, उस वजह से लोग यहाँ पे जाते हैं, उस वजह से फिर वो जब मिथेनॉल मिली होती है तो लोग मरते हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें हो जाए, मिथेनॉल मिलाने वालों पर भी रोक लग जाए, लीगल शराब सस्ती हो जाए, तो ये साइकिल टूट सकती है। तो इस चीज़, इन रिफॉर्म्स को, ये जो रिफॉर्म्स लिखे हुए इनको लाने के लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए इज ऑफन मिसिंग। 2024 के एनालिसिस में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने पाया दैट हायर प्राइसेस ऑफ लीगल लिकर पुश द पुअरेस्ट कंज्यूमर्स टुवर्ड्स इलिसिट मार्केट विच अकाउंट्स फॉर एन एस्टिमेटेड 40% ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन इन इंडिया। 2024 के एक एनालिसिस में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने पाया कि ये जो बढ़ी हुई कीमतें, हायर प्राइसेस हैं लीगल लिकर के, ये पुश करते हैं, धकेलते हैं पुअरेस्ट कस्टमर्स को, जो सबसे ज़्यादा गरीब कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनको धकेलते हैं किस तरफ? उनको धकेलते हैं इलिसिट मार्केट की तरफ। विच अकाउंट्स फॉर, यानी ये जो नंबर है ना, कितने लोग वहां पे जाते हैं, अकाउंट्स फॉर का मतलब होता है बेसिकली मेक्स अप कॉन्स्टिट्यूट्स। ये जो लोग उस तरफ जाते हैं ना, ये जो इलिसिट, इसकी बात करा बेसिकली, इलिसिट मार्केट, ये जो अवैध शराब का कारोबार है ये बनाता है। विच अकाउंट्स फॉर का मतलब ये अवैध शराब का जो कारोबार है, ये टोटल जो कंजम्पशन होती है उसका 40% बनाता है ये अवैध मार्केट। कहने का मतलब, मान लेते हैं अगर पूरे भारत में 100 लीटर शराब पी जाती है तो 40 लीटर उसमें से इलीगल शराब पी जाती है, ये कहना चाह रहा है। लास्ट पे आ जाइए। हाँ जी, लाइकवाइज ठीक इसी तरह टोटल बैन्स एज इन बिहार गुजरात कुड डिफ्लेक्ट। अब ये चीजें बता रहा बेसिकली, ये कहना चाह रहा है, जैसे कुछ कुछ चीजें बताई इसने कि जो भारी मतलब महंगी शराब जो होती है, अगर आप शराब को महंगा करते हो, आप सोचते हो कि शराब महंगी कर देंगे तो लोग पीना छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। जब आप शराब महंगी करते हो तो उस वजह से इलीगल शराब की कंजम्पशन बढ़ जाती है। दूसरा इसने कहा, ठीक ऐसे अगर टोटल बैन लगा दे, बिल्कुल बैन ही कर दें कि लीगल इलीगल क्या बिकेगी ही नहीं, तो उससे क्या होता है, तो कुड डिफ्लेक्ट द मार्केट, तो जो पीने वाले तो पिएंगे, तो ये जो मार्केट होता है, ये जो बाजार होता है, डिफ्लेक्ट का मतलब डायरेक्शन चेंज कर देना। तो कह रहे जो टोटल बैन होता है ये डायरेक्शन चेंज कर देता है मार्केट की क्रिमिनल सिंडिकेट्स की तरफ। सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर। अब क्रिमिनल सिंडिकेट का मतलब क्या है? एक तो होता है कोई छोटा मोटा गुंडा जिसने 20 लीटर शराब बना दी, बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया। एक होता पूरा फुल फ्लैज फैला हुआ एम्पायर। ये क्रिमिनल लोगों का ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लीगल शराब बिकने नहीं दे रहे, है ना, इलीगल शराब पे फटाफट वो कर रहे हो। तो जो बड़े हाथी हैं, जिनके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, फिर जो गुंडे टाइप के हैं, वहाँ के दादा लोग हैं जिनका बड़ा नेटवर्क है, फिर वो रन करेंगे इसको इलीगली अंदर अंदर। अच्छा जी, क्रिमिनल सिंडिकेट्स के हाथ में डिफ्लेक्ट हो जाएगी ये मार्केट, जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ऑप्शनल होता है, क्योंकि भैया काइंड ऑफ इलीगल शराब ही है, वो किसके पास केस करने जाओगे, तुम्हें पुलिस में डाल देगी, तुम पी क्यों रहे थे, बैन लगा हुआ था। तो क्वालिटी कंट्रोल वहाँ पे ऑप्शनल हो जाता है, मर्जी है, कोई करे तो करे, ना करे तो ना करे। और ओवरसाइट इज पुअर। ओवरसाइट के दो मतलब होते हैं, एक तो ओवरसाइट का मतलब होता है कोई चीज़ जो गलती से होगी, नज़रअंदाज होके हो गई, जैसे आपसे कोई मिस्टेक हुई, आपने कहा अच्छा इट वॉज एन ओवरसाइट, मतलब गलती से नज़रअंदाज हुई चीज़ थी, एक तो ये। और एक ओवरसाइट का मतलब होता है सुपरविजन। तो यहाँ पे सुपरविजन वाले मतलब में यूज़ हुआ है, जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ऑप्शनल होता है और सुपरविजन बड़ी पुअर होती है। जो सुपरवाइज करता है पूरे इस ऑपरेशन को, वो बड़ी कम होती है, देखने वाला कोई है ही नहीं, सारे गुंडे हैं भाई, वो हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ मर्जी मिला दे टाइप्स। फाइनली कंक्लूजन बता रहा भी है, फाइनली लीगल रिव्यूज हैव कंक्लूडेड दैट, फाइनली जो लीगल रिव्यूज हैं इसके ऊपर, लीगल मत हैं, उन्होंने कंक्लूड किया है कि वाइल द बिग फिश आर रेयरली कॉट, जो बड़ी मछली हैं, मतलब जो मेन इसके अंदर रोल प्ले करते हैं, मेन जो जो सारा एम्पायर चलाते हैं, वो रेयरली ही पकड़े जाते हैं, और जो अरेस्ट होते भी हैं वो उनको रेयरली कन्विक्शन होता है, उनको भी सज़ा बहुत रेयरली ही मिल पाती है, कभी सबूतों के अभाव में या किसी चीज़ में XYZ। विदाउट दीज इम्प्रूवमेंट्स,
अब ये भी लास्ट में भी इनके साथ मतलब मजे ही लिए हैं इसने आपके। ये द हिंदू वाले मुझे लगता है जान के पता क्या करते हैं, जान के तोड़ मरोड़ के लिखते हैं। अब ये सेंटेंस नॉर्मली ये लिख सकता था, ये क्या लिख सकता था, इलिसिट लिखकर, इलिसिट लिखकर विल सस्टेन, इलिसिट लिखकर विल सस्टेन एज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, ये ऐसे लिख सकता था, इलिसिट लिखकर विल सस्टेन एज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस विदाउट दीज इंप्रूवमेंट्स रेगुलेटरी लूपहोल्स एंड वीक एनफोर्समेंट, ऐसे लिख सकता था। इन्वर्जन टॉपिक याद है, among those criminals was sitting a terrified girl, उन क्रिमिनल्स के बीच में बैठी थी एक डरी सहमी लड़की। कुछ याद आ रहा है? ऐसे ही बियॉन्ड दोज माउंटेन्स, बियॉन्ड दोज माउंटेन्स, बियॉन्ड दोज माउंटेन्स इज माई ब्यूटिफुल विलेज, उन पर्वतों के उस पार इज लोकेटेड माई ब्यूटिफुल विलेज, लोकेटेड है मेरा ब्यूटिफुल विलेज। तो इसमें क्या करते हैं, शुरू में एक फ्रेज लिखते हैं, शुरू में जनरली एक एडवर्बियल फ्रेज लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं और सब्जेक्ट लास्ट में लिखते हैं। वही किया इसने क्या किया, ये फ्रेज लिख दिया शुरू, बिना इन इंप्रूवमेंट्स के रेगुलेटरी लूप होल्स, अगर या इन इंप्रूवमेंट्स के बिना और अगर रेगुलेटरी लूप होल्स रहेंगे, वीक एनफोर्समेंट रहेगी, तो ये इलिसिट लिखकर जो है ना ये सस्टेन करता रहेगा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के रूप में। लिखना ये था, कहना यही चाह रहा है कि इलिसिट लिखकर जो है वो सस्टेन करता रहेगा एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के रूप में, अगर ये इंप्रूवमेंट नहीं होंगी, रेगुलेटरी लूप होल रहेंगे, वीक एनफोर्समेंट होगी तो। अब इसने क्या कि ये चीजें तो लिख दी पहले, फिर लिखी वर्ब और फिर लिखा रियल सब्जेक्ट, इन्वर्जन में लिखा हो भाई, ठीक है। थोड़ा सा कह सकते हो कि अभी मेरे को पढ़ा के भी फील हो रहा है कि शायद थोड़ा सा लेवल ज्यादा उठ गया। प्लीज बनियान फाड़ के रोड पे मत लिट जाना मेरे भाई, ठीक है। तो पूरे पैसेज का क्रक्स अपने को समझ में आ गया। यहां से आज का अपना शुरू हुआ था सिस्टम। इसमें इसने बताया कि ऐसे ऐसे ट्रेजेडी होती हैं ये कच्ची शराब पीने से। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पाया गया ये ऐसे ऐसे मीथेनॉल वगैरह मिला देते हैं, इंडस्ट्री ग्रेड का है वो, क्यों मिलाते हैं, ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए। फिर इसके अंदर इसने बात करा कि ये सब चीज़ें काइंड ऑफ लोगों को पता होती हैं, डिपार्टमेंट को पता होती हैं, ये सब मिले हुए हैं, ठीक है। और अक्सर जो मेन इसके अंदर रोल प्ले करने वाले होते हैं उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। फिर इसने लिखा कि ये ट्रेजेडीज बार बार होती रहती हैं। क्यों होती रहती हैं मेरे भाई? क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर इकट्ठे मिल जाते हैं, गरीब लोग ही इसको पीते हैं और वो काफ़ी सारे कारणों कारण लत लग चुकी होती है, पैसे भी नहीं होते, फिजिकल काम करके जो दर्द का एहसास होता है उसको मिटाने के लिए वो ये सब कंज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, और ये सब चीज़ें ध्यान जो इनको कहने का मतलब अवेयर होना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था कि ये पॉइजनस हो सकती है, उस पर ध्यान इनका जाता नहीं, क्योंकि अक्सर ये लोग गरीब वाले होते हैं जो मरते हैं। तो भैया जो पॉलिटिकल विल चाहिए रिफॉर्म लाने के लिए वो भी अक्सर मिसिंग होती है। क्या रिफॉर्म? ये रिफॉर्म चाहते हैं कि इथेनॉल की अकाउंटिंग हो, अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव हो, ये सब। 2024 के सर्वे में पाया गया कि ये बेसिकली हायर प्राइसेस की वजह से ही लोग इनको कंज्यूम करते हैं। तो अगर प्योर बैन लगा दें तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये पूरा मार्केट सिंडिकेट की तरफ चला जाएगा, वहाँ पे भी घटिया शराब ही मिलेगी। और फाइनल ये लीगल रिव्यू इसका ये है कि जो मेन खिलाड़ी हैं भैया, जब तक वो पकड़े नहीं जाते, तो जब तक प्रॉपर सारी चीज़ें ना आए, इम्प्रूवमेंट ना करी जाएँ, रेगुलेटरी लूप होल्स को फिक्स ना किया जाए, स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये कहना चाह रहा है। चलो जी, क्वेश्चंस को देखेंगे। ये दो मेरी बुक्स आती हैं। सोचा तो मैंने था 1 मिनट तुम माइंड तो नहीं करोगे, मैंने सोचा था आज तुम्हारे सामने अनबॉक्स कर लूँ, कहीं तुम ये तो नहीं कहोगे अरे सर आप भी करने लगे ये काम। मेरे को बिल्कुल पैक्ड है ये, ठीक है। मेरे पास भी आज ही आई है भाई ये, मतलब खुशी के लिए सोच रहा था मैं भी, लोग करते हैं वीडियो में, मैं भी एक बार करके देखूँ अनबॉक्सिंग ऐसी वाली। कहीं अगर फटी फुटी निकल जाए तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी ना। चलो मेरी तो ठीक आ गई भाई, इधर से भी ठीक है। थोड़ा सा ये ब्लैक कवर है इसलिए थोड़े से रिंकल्स इस पे ज़्यादा दिखेंगे भाई, काली गाड़ी पे डेंट ज़्यादा दिखते हैं ना। ये बनवाते वक्त मैंने सोचा नहीं, काला कूल लग रहा था। हालांकि मैंने बोला है कि इस पर डबल लेमिनेशन वगैरह कुछ कर लो आगे से, ताकि ये रिंकल्स थोड़े से कम दिखें। लुक का ही मैटर और कुछ नहीं है।
मेरी वाली में तो बाइंडिंग भी ठीक लग रही है, कुछ बच्चों की टेस्ट कर लें। फिर भी मेरे भाई 100 में से एक आधी किताब शिपमेंट में डैमेज हो जाती है, बोरे भरते हैं और पटकते हैं, फेंकते हैं। तो अगर किसी की किताब डैमेज आ जाए, बिल्कुल बाइंडिंग उधड़ी हुई है, फटी हुई है, तो रिटर्न कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं इस पे लिखा हुआ मैंने कि रिटर्न मत किया करो, लॉस होता है बहुत। अगर जेन्युइन दिक्कत है तो आप रिटर्न कर सकते हो, उसके लिए मना नहीं। ये नहीं है कि बिल्कुल ही फटी पेज पा जाए, बस अमन सर के प्यार में आ रहे, नहीं करेंगे रिटर्न, सर को कहीं लॉस ना हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन काट के चलते हैं कि 2% रिटर्न आती है, तो उसका वो मार्जिन मेरे से पहले से काट के चलते हैं। तो अगर आपकी बुक कोई ज़रूरत से ज़्यादा डैमेज है, बिल्कुल ही उधड़ी पड़ी है, आपको लगता ही नहीं कि चलेगी, तो फिर मेरे भाई आप रिटर्न कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसकी सैम्पल पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, देख लेना। 2 किताबें इसमें, ग्रामर की मेरी जो क्लासेज होती हैं उसको नोट्स के फॉर्म में दे रखा, और ये प्रैक्टिस की बुक है। आ जाइए भाई, क्वेश्चंस को कर लें अब। वही रोज वाला सिस्टम, सारे क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा आपको। मैंने कोशिश करी कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इजी रखूं, इस पर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से मैंने मॉडरेट ही रखे, क्योंकि आर्टिकल का लेवल कह लो, एडिटोरियल का लेवल थोड़ा सा बढ़िया था। करो इनको अटेम्प्ट, देखते हैं 10 में से कितने नंबर आते हैं आज तुम्हारे। पहले तुम करो, फिर मैं कराऊंगा। हाँ जी, करेंट डिस्कस एक चीज़ यार, मतलब ये जैसे मैंने इसको देखा ना ऐसे, क्योंकि मैंने तो कंटेंट लिखा ही ना, तो मुझे तो पता ही है कंटेंट क्या है अंदर। कहीं तुम भी रिव्यू डालने लगो, बच्चे जो रिव्यू डालते हैं, कहीं तुम भी इसको ऐसे पेज पर लटका लटका के वहाँ रिव्यू डाल। तुम्हें कंटेंट रिव्यू करना है, मैंने तो कंटेंट लिखा ही, तो कंटेंट क्या है वो तो मुझे पता ही है ना। मेरे को इसकी बाइंडिंग क्वालिटी और ये सब देखनी थी, ठीक है। कहीं तुम भी इसको लटका लटका के चेक करते रहो अपने रिव्यू में, तुम्हें कंटेंट रिव्यू करना है। आ जाओ जी, करते हैं डिस्कस। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वाई डू सम लो इनकम इंडिविजुअल्स टर्न टू इलिसिट लिकर। पैसेज के अनुसार कुछ लो इनकम वाले, कम कमाने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, वो इलीगल शराब क्यों पीते हैं? क्योंकि ये हेल्दी होती है। अच्छा, इसलिए पीते हैं। अच्छा जी, इट इज बेटर इन टेस्ट, स्वाद बढ़िया होता है। इट इज सप्लाइड फॉर फ्री, लोकल वेंडर फ्री बांटते हैं इसलिए पी लेते हैं। अरे भैया, लाइसेंस अल्कोहल जो है उस पर काफ़ी टैक्स लगा होता है, इसलिए वो महंगी होती है, अफोर्ड ही नहीं कर पाते। पैसेज ये सजेस्ट करता है कि इन्वेस्टिगेशन जो होती है हुज ट्रेजरीज की, कच्ची शराब से होने वाली मौतों की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, अक्सर वो इनइफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो प्रायोरिटाइज करती है रिहेबिलिटेशन विक्टिम की ओवर प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर। यानी जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि ये जो विक्टिम है इस चीज़ के, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनके जिसको क्या बोलते हैं वो पुनर्वास पर काम किया जाए, बजाय कि ऑफेंडर को पनिश करने के, उनको प्रोसिक्यूट करने के। ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई। अच्छा जी, कंसंट्रेट करती है लो लेवल एक्टर्स पर, बजाय कि जो ब्रॉडर सप्लाई नेटवर्क है उसको निगलेक्ट कर देती है। यही बात बताइए कि रिटेलर वगैरह पकड़ लेते हैं, जो मेन खिलाड़ी हैं उन तक आप पहुंचते ही नहीं। फेस ऑपोजिशन, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट वगैरह जो हैं वो इसको
अपोज करते हैं इसलिए। फोकस मीथेनॉल अकाउंटिंग पर बड़ा ध्यान देते हैं, मीथेनॉल अकाउंटिंग तो करनी चाहिए, बल्कि ये तो उल्टे लिखे हुए हैं दोनों चीजें। ऑथर सजेस्ट दैट एलिगेशंस ऑफ पुलिस एंड लोकल अथॉरिटीज कंप्लिसिटी शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बिकॉज, ऑथर ने कहा है कि ये जो आरोप लगाए जाते हैं पुलिस और लोकल अथॉरिटीज के इनसे मिले होने के, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इलिसिट लिकर ऑपरेशन आर यूजुअली कंप्लीटली हिडन, ये पूरी तरह से हिडन होते हैं पब्लिक व्यू से। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं फंक्शन ओपनली विद अ डिग्री ऑफ लोकल टेररिज्म, ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं ओपनली फंक्शन करते हैं, पता होता है, और लोकल टॉलरेंस होती है इसके अंदर। कहने का मतलब लोकली उसको टॉलरेट किया जा रहा है, उसको बर्दाश्त किया जा रहा है अथॉरिटीज के द्वारा। तो ये कैसे पॉसिबल है? बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आर फाउंड इन ड्रंक स्टेट इन दीज इलिसिट फैक्ट्रीज, बहुत सारे पुलिस वाले ड्रंक स्थिति में पाए गए इन फैक्ट्रीज में, इसलिए ऐसा करना चाहिए। ये मैंने बनाया था ऑप्शन, कुछ और था पहले, इजी मैंने चेंज करके लिखा था इसलिए हंसी आ रही। द विक्टिम्स हैव डिमांडेड सच इन्वेस्टिगेशन, विक्टिम ने डिमांड करी है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन करी जाए, तो ये वाला है जी ऑप्शन। ठीक है, अब इस बात को भाई मजाक की बात थी, कहीं इस पे भी तुम ऑफेंस ले जाओ कि यार ऐसा पैसेज है जिसमें लोगों की मौत हो रही है और तुम दांत पाड़ रहे हो। दांत में किसी और बात पे पाड़ रहा हूँ, उस चीज़ पे नहीं पाड़ रहा हूँ। सच ऑपरेशंस, ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं ये ओपनली तभी चल पा रहे ना क्योंकि कुछ ना कुछ मिली भगत है। ये जो फ्रेज है परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ फैक्टर्स, इसका मतलब क्या है? ये मैंने भी बता दिया, साफ साफ लिखा भी हुआ था, इसलिए आपके लिए फ्री के नंबर हो गए। ये जो इलिसिट लिकर की ट्रेजेडीज हैं ये मेनली नेचुरल इकोनॉमिक साइकिल की वजह से होती हैं। नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। क्रिमिनल सिंडिकेट ने रिप्लेस कर दिया है सारी अल्कोहल को, सारी लीगल अल्कोहल को रिप्लेस कर दिया है उन्होंने, ऐसा तो नहीं लिखा हो। पॉलिसी मेकर के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का, नहीं। ये परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब क्या था, क्यों यूज हुआ था? ये मल्टीपल इंटरेक्टिंग कॉजेज होते हैं जो कलेक्टिवली सस्टेन करते हैं रीअकरेंस ऐसी इंसिडेंट का। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे इंसिडेंट बार बार होने के लिए, ये मतलब था परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ फैक्टर्स का। इनमें से कौन सी चीज बेस्ट कैप्चर करती है ऑथर के एटीट्यूड को? ये टोन पूछने का एक नया फैशन है, देखो डायरेक्ट लिख दे टोन, उसकी बजाय डायरेक्ट उसने ना पूछ के ऐसे लिखा है, और पूरे पैसेज की टोन नहीं। ये कह रहा है अल्कोहल बैन को लेके आपको क्या लगता है, ऑथर के क्या विचार है? ये जो कंप्लीट अल्कोहल बैन, टोटल अल्कोहल बैन ही कर दें, इस बात को लेकर क्या विचार है ऑथर के? अच्छा जी, क्या लिखा था उसने? कंप्लीट बैन लगा दोगे तो क्या होगा कि ये पूरा जो अवैध शराब का मार्केट है ये सिंडिकेट के पास चला जाएगा, क्रिमिनल सिंडिकेट के पास। अनक्वालिफाइड सपोर्ट, उसने सपोर्ट किया है टोटल बैन को। हाँ जी, क्या सपोर्ट करा था? सपोर्ट तो नहीं करा उसने। अच्छा जी, कंडीशनल अप्रूवल, एक शर्त के बेस पर उसने अप्रूवल दिया है, उसने तो अप्रूवल दिया ही नहीं है मेरे भैया। तो ये वाले दोनों ऑप्शन तो रेस से बाहर कर देता हूं, हाँ कि ना। ये कह रहा कि अप्रूवल दिया अगर वो क्वालिटी ठीक रखें तो, ये कह रहा सपोर्ट दिया क्योंकि ये ओवरऑल कंजम्पशन को रोकेगा। स्केप्टिसिज्म मतलब संदेह की नजर से, उसको संदेह है कि क्या इससे कुछ अच्छा हो भी पाएगा, क्योंकि इसकी वजह से अनइंटेंशनली स्ट्रेंथन कर दोगे आप इलीगल मार्केट को। इनडिफरेंस, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इससे कोई ना के बराबर इफेक्ट आएगा, ये था। उसने कहा था भैया ऐसा करने मतलब उसके फेवर में नहीं है, बल्कि ऐसे स्टेप के ऊपर वो स्केप्टिसिज्म दिखा रहा है, अपना संदेह दिखा रहा है कि इससे कुछ बढ़िया की बजाय कहीं आप इलीगल मार्केट को और बढ़ावा दे दोगे। अच्छा जी, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा अगर पॉलिसी चेंजेस लाए जाएं, पॉलिसी मेजर लिए जाएं, तो पैसेज के अनुसार ये कह लो ऑथर जो है इनमें से कौन सी चीज को सपोर्ट करेगा। पूरा पैसेज पढ़ के आपने ऑथर के विचार देख लिए, तो पैसेज कह लो या ऑथर कह लो, इनमें से कौन से पॉलिसी मेजर को, कौन से पॉलिसी चेंज को सपोर्ट करेगा? एलिमिनेट ऑल टैक्सेस ऑन लाइसेंस्ड अल्कोहल, जो लाइसेंस्ड अल्कोहल है उसके ऊपर जितने टैक्स लगते हैं सारे के सारे हटा दो। हाँ, वो कह रहा है ऐसा, हिंट दे रहा है कि टैक्स ज्यादा होने से कीमत बढ़ जाती है इसलिए ऐसा होता है, लेकिन उसने, तुम्हें लगता है वो कहेगा इस चीज के फेवर में होगा कि सारे टैक्स हटा दो? कह सकते हो कि 10% चांस है इस बात के। रिप्लेसिंग क्रिमिनल पेनल्टीज विद अवेयरनेस कैंपेन्स एक्सक्लूसिवली, ये जो पकड़े जाते हैं लोग शराब बनाते हुए बेचते हुए, इन पे क्रिमिनल ऑफेंसेस मत लगाओ तुम, इसकी बजाय अवेयरनेस कैंपेन चलाओ। क्लोजिंग ऑल अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जितने अल्कोहल बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सबको बंद कर दो।
टोटल बैन के तो खिलाफ ही था। एक्सपेंडिंग मॉनिटरी सिस्टम फॉर इंडस्ट्रियल मिथेनॉल मूवमेंट एंड यूसेज, ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करो और अच्छा करो इंडस्ट्रियल मिथेनॉल की मूवमेंट और यूसेज को। इनमें से देखो जरा समझने की बात समझना, ये वाले के फेवर में तो कभी होगा ही नहीं वो, ठीक है, कि इनको वो तो कह रहा है कि जो मेन हाथी है उनको पिनलाइज करो, उनके ऊपर पेनल्टी लगाओ, उनको सजा दो। तुम कह रहे हो कि ये क्रिमिनल पेनल्टी हटा दो। ये कह रहा कि पूरा पे बैन लगा दो, इस चीज के भी खिलाफ था। अब हो सकता है कुछ बच्चे बी की तरफ सोच लें, लेकिन मेरे भाई पूरे टैक्सेस हटाने के उसने कहीं पे ऐसी कोई बात नहीं करी है। ये वाली तो उसने साफ साफ बात करी है। चलो हो सकता है पैसेज पढ़ के आपको लगे कि ये भी तो हो सकता है, लेकिन चार में से तो एक ही चूज करना है, बेस्ट कौन सा है। ये तो उसने साफ लिखा है ना मेरे भाई कि ये रिफॉर्म लाने की जरूरत है, ये करेंगे। सूटेबल टाइटल बताओ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अल्कोहल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बातें हुई हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट, सोशल चेंज इन रूरल कम्युनिटीज, 3 के नंबर था ये आपके लिए। इलिसिट लिकर ट्रेजेडीज, कॉजेज एंड कंटिन्यूइंग फेलियर्स। अच्छा जी, किस टाइप का सेंटेंस है ये? द डिमांड फॉर लाइसेंस्ड अल्कोहल फेसेस हाई स्टेट टैक्सेस। अब देखना, ये सब्जेक्ट है, डिमांड फॉर प्रीपोजिशन है, अल्कोहल इसका ऑब्जेक्ट है, लाइसेंस्ड इसके लिए एडजेक्टिव है, ठीक है। ये जो डिमांड है लाइसेंस अल्कोहल की, ये फेस करती है हाई स्टेट टैक्सेस। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हुआ, एक क्लॉज पूरा हो गया। अगर यहां आगे दूसरा क्लॉज बनता, अगर ऐसे लिखा होता था डिमांड फॉर लाइसेंस्ड अल्कोहल फेसेस हाई स्टेट टैक्सेस विच एनकरेजेस, अगर ऐसा लिखा होता विच एनकरेजेस लो इनकम इंडिविजुअल्स टू टर्न टू एलिसिट लिकर, तो ये विच से बनने वाले क्लॉज की वजह से कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाता। लेकिन यहां पे डायरेक्ट एडजेक्टिव लगा हुआ है एनकरेजिंग। अभी मैंने जैसे आपको पैसेज के अंदर भी एग्जांपल दिया था, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, आप ये कह सकते हो। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का इस चीज की वजह से ऐसा होता है, कह लो कि एक एडजेक्टिवल फ्रेज टाइप क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर कोई नया क्लॉज नहीं क्रिएट हुआ, ये कोई मेन वर्ब नहीं है कि एक और क्लॉज बना देगी। तो भले ही आपको अच्छा लगे ना लगे, ये सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस की लंबाई पर ना जाए। अगर 2 क्लॉजेज नहीं है, एक ही क्लॉज है, चाहे प्रीपोजिशन लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा के ऐसे बढ़ा कर रखा है उसको, रहेगा वो सिंपल ही। जब तक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जोड़ा क्रिएट नहीं होगा तब तक क्लॉज क्रिएट नहीं होगा। यहां पर कोई और सब्जेक्ट, कोई नया सब्जेक्ट या वर्ब क्रिएट नहीं हो रही है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक ही इंडिविजुअल पेयर है, और एक ही पेयर है तो एक ही क्लॉज है, इसलिए सेंटेंस आपका सिंपल है। जिनको नहीं करना आता, मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नाम से वीडियो है, उसको देख लीजिए। अब ये सवाल जिनसे आप डरते हो, एक बार मेरे कहने से, छोटे भाइयों बहनों बच्चों बच्चियों, एक बार मेरे कहने से तुम पढ़ दो सिर्फ, तुम, मैं आंसर मांग ही नहीं रहा, तुम सिर्फ इन दोनों बातों को पढ़ दो और ये ऑप्शन पे नजर मारो क्या कह रहा है, कर दो प्लीज कर दो। हाँ जी, ये जो इलिसिट लिकर मार्केट है इंडिया में, ये सस्टेन्ड पार्टिकली, ये चलता है पार्टली, ये जो अवैध शराब का बाजार है इंडिया में, ये चलता रहता है पार्टली, कुछ हिस्से, मतलब किस वजह से, ये जो डिमांड होती है इकोनॉमिकली वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी की वजह से। इलीगल शराब का धंधा कैसे चलता, एक तो इलीगल शराब का धंधा ऐसे चलता है कि मिक्स कर दिया, कहने का मतलब मिक्स करने का मतलब क्या है कि आप खरीद के लाए हो ओरिजिनल जगह से ही, सरकार को टैक्स पे करके प्रॉपर, लेकिन उसमें नकली वाली भी मिला के, एक तो वो हो गया, आपने असली रेट पे ही खरीदी, वो मान लो कि कोई बोतल है 500 1000 की, जितने की बात है आप 1000 में लेके आए हो लेकिन वो नकली, एक तो अवैध शराब ये हुई। दूसरा ये कह रहा है एक कारण डिमांड का ये भी है कि वो सस्ती मिलती है, तो ये वाला कह रहा है कि इसमें काफी हिस्सा अवैध शराब के कारोबार का इस वजह से चलता है, इकोनॉमिकली वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी की वजह से। वही लिखा उसके अंदर, गरीब लेबर मजदूर वाले जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये पीते हैं, तो ये वाली बात ट्रू तो है। हाई प्राइसेस, जो ऊंचे प्राइसेस होते हैं लीगल अल्कोहल के, ये एनकरेज करता है, ये बेसिकली प्रवोक करता है, उकसाता है बहुत सारे लो इनकम कंज्यूमर्स को शिफ्ट करने के लिए चीपर इलिसिट लिकर पर। ये वाली बात भी ठीक है, ये भी साफ साफ लिखी हुई थी। और क्या ये इसका कारण है, ये जो बहुत सारे जो इकोनॉमिकली वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, ये इलीगल शराब पीते हैं,
क्यों पीते हैं ये उसका कारण है, क्योंकि लीगल वाली महंगी है। तो दोनों ट्रू हैं और ये इसका कारण, मतलब ये नीचे वाली जो है सेकंड स्टेटमेंट है, इसका सही कारण भी है। अब देखना जरा, पहली बात तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू वाला ऑप्शन अपने को देखना है, 1 एंड ट्रू। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। दोनों ट्रू हैं और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1 का, तो आंसर आएगा ये। ये सवाल आपको ऐसे रीजनिंग में भी देखने को मिलते हैं और इंग्लिश में भी देखने को मिलते हैं। इसको देखिए, करो यार एक बार प्लीज, मेरे कहने से तुम पढ़ दो खाली। हाँ जी, टोटल प्रोहिबिशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एलिमिनेट इलिसिट लिकर कंजम्पशन। बिल्कुल कंप्लीट प्रतिबंध ही सबसे इफेक्टिव तरीका है ये जो इलीगल लिकर कंजम्पशन है इसको रोकने का। पैसेज के अनुसार तो ये चीज़ ठीक नहीं है, जो हमारा पैसेज है वो तो इसको ठीक नहीं मानता, तो पहली चीज़ तो फॉल्स हो गई। स्टेट्स में जिनमें अल्कोहल बैन है, ये डिमांड जो है शिफ्ट हो जाती है क्रिमिनल सिंडिकेट की तरफ, जहाँ पे वीक क्वालिटी कंट्रोल होता है। ये बात ठीक है, लिखी भी हुई है कि जहाँ पे कंप्लीट बैन लगा दोगे वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है क्रिमिनल सिंडिकेट की तरफ। तो 1 फॉल्स है, 2 ट्रू है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। लो जी, हो गया। उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आ रहा होगा। मज़ा क्या, पिछली 2 क्लासेस तो आपके लिए, कुछ बच्चों के लिए तो थोड़ी सज़ा भी हुई, लेकिन प्लीज़ मेरे कहने से मैं कहता हूँ इसमें चाहे तुम्हारे नंबर 2 आए, तुम एक बार सारी क्लासेस लगा दो, रीडिंग वाली प्लस प्रैक्टिस वाली। तुम खुद बोलोगे सर A1 क्वालिटी का कंटेंट था और सच में इंप्रूवमेंट आई। बस हिम्मत मत हारना, क्योंकि आप देख रहे होगे पहली वीडियो पे जितने व्यूज़ होते हैं उसके ऑलमोस्ट 1/4 हो जाते हैं सेकंड पे। अब ये कांस्टेंट होने शुरू होंगे इसके बाद। ये वो बच्चे हैं जो सच में रेगुलरिटी से इस चीज़ को देखेंगे, और मैं वादा कर रहा हूँ हर एक क्लास के बाद भी फील होता होगा, लेकिन जब ये एंड होगा तब आपके खुद के मन से निकलेगी सर ऐसा क्रीम क्वालिटी कंटेंट इतने सिस्टमेटिक मैनर पे हमने यूट्यूब पे फ्री में तो बिल्कुल नहीं देखा। ठीक है, अगर ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, क्लासेस अच्छी लगती हैं, तो लिंक अपना शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।